2007 में नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं ऋषि अग्रवाल को आउट ऑफ टर्न 1,21,000 स्क्वायर मीटर जमीन सूरत के इंडस्ट्रियल एरिया में अलॉट कर दी थी और सीएजी ने आपत्ति दर्ज की थी। आउट ऑफ टर्न 1400 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की जमीन 700 रुपए में दी है। मैं नहीं बोल रहा, सीएजी ने बोला। लेकिन तो मोदी जी थे, सीएजी उनके सामने क्या है। आज देखिए ना, सीएजी चुपचाप कहीं, माफ कीजिएगा, दूम हिलाता हुआ बैठे हैं। सीएजी संस्था कुछ नहीं, एक शब्द नहीं निकलता आप सीएजी के मुंह से। ना आपके चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज आती है, ड्राफ्ट रिपोर्ट लीक्ड, कुछ नहीं, शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। ये संस्थाओं की हालत है। और क्यों है? क्योंकि ऋषि अग्रवाल भागेगा कैसे? अगर सीएजी सक्रिय हो जाएगी, सीबीआई सक्रिय हो जाएगी, दोस्तों के खिलाफ सक्रिय हो जाएगी, तो कैसे भागेंगे दोस्त? कोरिया जाते हैं मोदी जी तो ऋषि अग्रवाल को साथ ले जाते हैं। मनमोहन सिंह जी जब विदेश जाते थे पत्रकारों को साथ लेकर जाते थे। ये साहब जब विदेश जाते हैं तो उद्योगपतियों को साथ लेकर जाते हैं। फोटोज हैं, पब्लिक डोमेन में सब है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में ऋषि अग्रवाल जी सक्रिय भूमिका, 22,000 करोड़ लगाऊंगा जी। पता नहीं कितने लगाए कितने नहीं लगाए, गुजरात में जाके पूछिए, आपको असलियत मालूम पड़ जाएगी। सीएजी रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, क्योंकि तब कानून का शासन चलता था इस देश में। सीएजी रिपोर्ट्स आती थी, हमारे खिलाफ भी आती थी, इनके खिलाफ भी आती थी। हम उन्हें गंभीरता से लेते थे। इन्होंने आकर, शायद वो हमारी गलती थी कि हम सीएजी को गंभीरता से लेते थे, इन्होंने आकर वो गलती सुधार दी। अब सीएजी सुबह उठते हैं तो इनसे पूछकर उठते हैं कि लेफ्ट पांव नीचे रखूं या राइट पांव रखूं या उठूं ही नहीं, या सोता ही रहूं। और अनुमति मिलती है नहीं है उठने की, जागने की, तो सोते ही रहते हैं सीएजी। यही हाल सीबीआई का है। तो एबीजी शिपयार्ड को बचाकर यहां से भगाने में सबसे सक्रिय भूमिका अगर किसी की रही है, तो जो प्राइमा फेसाई दिखता है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की रही है।